हेलो एवरीवन। तो आप लोगों का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का पार्ट वन ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, आप लोग देख लिए होंगे। और पार्ट टू केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट टू आप लोगों के सामने बेहतरीन ढंग से आ गया है, जिसमें टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे। ऑल अबाउट द टाइप ऑफ रिएक्शन, कितने तरह के रिएक्शन होते हैं, एक्चुअली होता क्या है रिएक्शन में, सब कुछ को आज हम डील करने वाले हैं। आइए हम देखते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मेनली हम लोग 5 तरह के रिएक्शंस को डील करने वाले हैं, 5 टाइप के रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं कौन से हैं 5 तरह के टाइप ऑफ रिएक्शन। कौन से टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कितने तरह के हमको पढ़ना है? 5 तरह का पढ़ना है आप लोगों को। सबसे पहला जो है सो कॉम्बिनेशन। दूसरा डिकम्पोजिशन। तीसरा डिस्प्लेसमेंट। चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट। पांचवा रेडॉक्स। ठीक है, रेडॉक्स में ही हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रेडॉक्स क्या होता है? जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, डैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी हो रहा है, उसको कहते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो ये 5 तरह का हमको क्या करना है, पढ़ना है रिएक्शंस को। 5 टाइप का रिएक्शन को देखेंगे। तो पहला आप नोट करिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन in which 2 or more substance substances form a new substances is called combination reaction. combination ठीक है, इसको ये ठीक है, आप क्या समझे कि ऐसा केमिकल रिएक्शन, वैसा केमिकल रिएक्शन, एक मिनट दूसरा कलर हम यूज कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more substances form a new substances is called combination reaction। वैसा रिएक्शन जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस क्या कर रहा है, मिल करके 2 और more सब्सटेंस मिल करके क्या कर रहा है, एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है। भाई 2 चीज़ मिल करके एक चीज़ का निर्माण होता है ना, ऐसा हो रहा है यहाँ पर। मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, मेनली ए और बी मान लेते हैं, जनरली ऐसा होता है, ए और बी, कुछ मेरे पास सब्सटेंस और बी सब्सटेंस है, ये दोनों सब्सटेंस मिल करके ए बी सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर दे रहा है। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ए और बी, ये तो हम जनरली लिख दिए कि कुछ ए सब्सटेंस और बी सब्सटेंस मिल करके ए बी का फॉर्मेशन कर दे रहा है। तो ऐसा केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन कहाँ पॉसिबल है? तो ये जो पॉसिबल है वो तुम H2 का ही एग्जांपल ले लो। H2 + O2, H2 क्या है मेरा, गैसियस फॉर्म है। इसको लिखना है, कौन से स्टेट भी यहाँ पे मेंशन करना है, और O2 जो है गैसियस फॉर्म है। इसको ये जो है सो बना देता है क्या चीज़, H2O बना देता है। क्या चीज़ है, लिक्विड फॉर्म है। ठीक है, ये क्या किया, H2 + O2 बन गया H2O। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप है। पहले आप पढ़े हो, पहले भी पढ़े हो, क्या पढ़े हो, मैग्नीशियम जो कि क्या है, सॉलिड फॉर्म में होता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो कि क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। ये मिल करके क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या होता है, ये भी होता है सॉलिड के फॉर्म में। ठीक है, इसमें हम 2 एग्जांपल और लिख सकते हैं। एनसीईआरटी में दे रखा है, क्या दे रखा है, बर्निंग ऑफ कोल, तो कोल क्या होता है, तो कोल होता है C+O2, मतलब कार्बन को कोयला कहते हैं। कार्बन जो है ना, कोल जो है मतलब कोयला जो है वो कार्बन है, तो है, ठीक है। तो कार्बन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो बनेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या था, ये सॉलिड फॉर्म था, ये गैस फॉर्म था, ये क्या था, ये सॉलिड फॉर्म, ये गैस, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड इज गैसियस फॉर्म। ओके, फिर एक और हम बोल सकते हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस क्या होता है, CH3, मीथेन इज अ नेचुरल गैस। ये क्या है, गैसियस फॉर्म है, प्लस O2 के प्रेजेंस में, O2 क्या है, गैसियस फॉर्म है। ये क्या बना देता है भाई, ये बना देता है CO2 प्लस H2O। समझ रहा है बात, समझा। तो ये 4 जो है ना, तुमको 4 ये जो हम लिखे हैं ये रिएक्शन, वो 4 को याद कर लेना है। हाँ, बहुत सारा हो सकता है बट 2-3 याद रखना है कि हाँ ऐसा होगा। ठीक है, इसको तुम यहाँ कर लो, यहाँ पे कर लो कि भाई ये है, ठीक है, कोई डॉट एकदम नहीं होना चाहिए डॉट। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक, मतलब इसमें क्या होगा, कोई 2 सब्सटेंस मिलकर कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, हम नेक्स्ट पर चलते हैं, डिकम्पोजिशन पर। नेक्स्ट इसको नोट कर लो। अब देखो डिकम्पोजिशन, अब आ गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, सुनो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सबसे कॉमन एग्जांपल जो तुम लोग के आँख के सामने है, पिछले फर्स्ट पार्ट 1 वाला वीडियो में भी हम बताए थे, चूना वाला, कि भाई वो भी कॉम्बिनेशन में आ सकता है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड क्या था मेरा, बताओ तो, कैल्शियम ऑक्साइड क्या था, चूना था, जिसको हम बोल रहे थे क्विकलैम। ठीक है, तो ये इसको अगर हम क्या करते हैं, ये है क्या चीज़, ये है सॉलिड के फॉर्म में, इसको क्या करते हैं, वाटर में मिला देते हैं, हम क्या, चूना में, जो कि लिक्विड फॉर्म है। तो ये क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, सेलेक्ट लैम बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, जो कि क्या है मेरा सिलेक्ट लैम। ये जो है सो एक्वस फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये एग्जांपल लिख लेना एक, कि भाई देखो ये A और B, A बन गया और B मिल करके एक C का कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, मतलब AB का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, AB मान लो, AB से बना हुआ है, नॉट C, कोई नया नहीं घुस गया, AB ही बना हुआ है। ठीक है, अब इसी में होता क्या है कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो है एक्वस फॉर्म है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ये क्या आता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म प्लस H2O जो कि लिक्विड फॉर्म है, ये भी हो जाएगा। ये 2 नोट कर लेना, 2 और कॉमन तुम्हारे आँख के सामने है। जितना रिएक्शन को या आता रहेगा उतना मज़ा आता है केमिस्ट्री में। ठीक है, चलो नोट कर लो। अब आते हैं डिकम्पोजिशन पे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, इसमें जो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट है। मतलब कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, 2 सब्सटेंस मिल करके एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, बट यहाँ क्या होगा, 2 सब्सटेंस जो है, एक सब्सटेंस जो बना हुआ था वो सब्सटेंस टूट करके 2 सब्सटेंस में बट जाएगा। कुछ समझ रहे हो, वहाँ तुम क्या समझे कि A प्लस B क्या बना रहा है, AB बना रहा है, मतलब कोई सब्सटेंस बन रहा है, जुड़ रहा है। यहाँ क्या होगा, AB जो है जो टूट जाएगा, क्या चीज़ में, A प्लस B में। तो ये हम भी कह सकते हैं कि भाई ये ना डायरेक्ट अपोजिट है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है।
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, यहाँ एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल बनेगा, मतलब स्प्लिट करके बनेगा। समझ रहे हैं बात को? चलो इसको हम कैसे लिखेंगे, रिएक्शंस इन विच a substance breaks, या फिर स्प्लिट लिखो, टूट जाता है, splits into two or more simpler substances is called decomposition reaction हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम ये लिखना कि ए बी जो है ना, सो क्या करता है, ए प्लस बी, और सबसे एक स्टार पॉइंट करके लिखना कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द डिकम्पोजिशन reaction is just opposite to the combination reaction ठीक है, ये नोट करके लिखना। अब इसमें कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, जिस तरह तुम H2 और O2 को मिला करके तुम H2O बनाए थे, उसी तरह यहाँ पर H2O को तोड़ के हम H2 और O, मतलब H2O को तोड़ के, वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ के H2 और O2 बना सकते हैं। कैसे भाई, अब कॉम्बिनेशन में हम वाटर का फॉर्मेशन किए, क्या चीज़ को मिला करके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला करके। यहाँ पर हम वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर देंगे। कैसे भाई, यहाँ पर हम कर देंगे। कैसे कर दोगे? हाँ कर देंगे। कैसे, H2 प्लस O2, इलेक्ट्रिसिटी देंगे ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी इस पर हम दे देंगे। पानी वाटर का मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, इतना इलेक्ट्रिसिटी देंगे कि क्या करेगा पता है, जल जाएगा पानी। जल के वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में, सॉरी यहाँ पर देखो क्या तुम राजीव, क्या है, H2 को तोड़ना है ना भाई, H2 को तोड़ना है, जोड़ना नहीं है, अभी तोड़ना है। जोड़ना तो कॉम्बिनेशन में, H2 को तोड़ रहे हैं, H2 प्लस H2 गैस ना, O2 गैस में। ये क्या था, लिक्विड था। समझा बात? अब हम बताते हैं कि डिकम्पोजिशन भी 3 तरह का होता है। कितना तरह का? 3 तरह का डिकम्पोजिशन। लिख लो, 3 तरह का। इट इज़ 3 टाइप्स। इट इज़ ऑफ 3 कौन कौन सा देखो यहाँ पर हम लिख दिए हैं। बैठने में दिक्कत हो रहा था तो हम पहले लिख दिए हैं आपको बैठ करके, ठीक है। तो देखो 3 टाइप्स का होता है। कौन सा? थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या हो, ये भाई कॉम्बिनेशन जो पढ़े उसमें कोई टाइप नहीं था, ठीक। डिकम्पोजिशन जो पढ़ रहे हो उसका 3 तरह का डिकम्पोजिशन हो सकता है। अगर हीट के प्रेजेंस में हुआ तो हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन है। अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हुआ तो कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। अगर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का हुआ, जब सनलाइट के प्रेजेंस में हो तो कहेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हुआ, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्यों कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में टूटा ना, तो कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स क्या? देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्यों बोले इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर? क्योंकि देखो इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस मीन्स होता है ब्रेकडाउन। भाई होमोलाइसिस पढ़े होगो, ठीक है, होमोलाइसिस पढ़े तुम, प्लाज्मोलाइसिस पढ़े। अरे लाइसिस का मतलब होता है टूटना। ग्लाइकोलाइसिस पढ़े नहीं पढ़े? ग्लाइकोलाइसिस होता है ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज तोड़ के एनर्जी दे रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक होना। क्या चीज का ब्रेक होना? वाटर का ब्रेक होना इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर।
और ये किस तरह का टाइप का रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और अगर सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो हम कहेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक, इसको नोट कर लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों टाइप का रिएक्शन। हम तीनों का एक एक करके तीनों पर 2-3 रिएक्शन लिखा देते हैं, एकदम तुम बढ़िया से याद कर लेना, डेट्स इट। ओके, देखो जैसा कि हम यहाँ पर तीनों तरह के रिएक्शन में 2-3 करके हम रिएक्शन लिख दिए हैं तीनों टाइप के में। जैसा कि पहला में, इससे तो आप लोग फैमिलियर है पहले ही, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये देखे कि कैल्शियम कार्बोनेट हम बना रहे थे। क्या चीज़ें बना रहे थे, कैल्शियम ऑक्साइड में जो है CO2 मिला रहे थे, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट को स्प्लिट कर रहे हैं। यहाँ पर वहाँ बनाए थे, कैसे बनाए थे, कैल्शियम ऑक्साइड को जो है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या किए थे, CO2 दिए थे। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या हीट दिए, इसको हम हीट दिए तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मतलब जो सब लिया था वो दे दिया, वो दिया कि अलग अलग चीज़ दिया, अलग दिया। ये जो है सो पानी तो लॉस कर गया, हीट दिए तो जल गया पानी, तो पानी जल गया तो क्या निकाला, ये कैल्शियम ऑक्साइड ओनली निकाला। इसमें से कैल्शियम, ये तो ऐसे ही दे दिया, ये दे दिया, और इसमें से क्या कैल्शियम ऑक्साइड निकला। ठीक है, हीट दिए थे ना, जल गया पानी। और आयरन सल्फेट ले सकते हो, आयरन सल्फेट एक ले सकते हो, जो क्या होता है आयरन ऑक्साइड देगा और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड देगा। ये ले सकते हो क्या, लेड नाइट्रेट ले सकते हो, जो क्या करेगा, लेड ऑक्साइड देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देगा। ये 3 तरह का रिएक्शन तुम याद कर लेना। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या याद रखेगा, सिंगल, एक ही याद रखना, क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का टूटना, वाटर का ब्रेकडाउन तुम याद रखना। तुम ज़्यादा नहीं यार, कुछ वाटर का ब्रेकडाउन याद रखना कि वाटर स्प्लिट हो गया, वाटर क्या हुआ, स्प्लिट हो गया इनटू H2 + O2 में। ठीक है, अब हमारा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक तो वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये फोटोलाइटिक है, फोटोलाइटिक में क्या होगा, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो फोटोलाइटिक में सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। तो आपकी बुक में, NCERT बुक में क्या दे रखा है, एक्सपेरिमेंट दे रखा है। क्या किया, एक प्लेट में सिल्वर क्लोराइड ले लिया और सनलाइट में उसको छोड़ दिया। क्या हुआ, इसमें सिल्वर जो बच गया और क्लोराइड क्या हो गया, उड़ गया। ठीक है, और ये भी है, सिल्वर ब्रोमाइड भी है, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 3, बस याद कर लेना। और अब आते हैं थर्ड पे, कौन सा, डिस्प्लेसमेंट। तो अब डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर रेडॉक्स, 3 बचा हुआ है। और नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा सॉरी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में द रिएक्शन, देखो वैसा रिएक्शन होगा ना, बताते हैं पहले तुमको कि वैसा रिएक्शन जिसमें क्या होगा कि एक एटम जो है दूसरे एटम को डिस्प्लेस कर देगा। वो जो मॉलिक्यूल फॉर्म किया था, कंपाउंड जो था, उसमें से डिस्प्लेस कर देगा और अपना वहाँ पर जाके घर बसा लेगा। तो कैसे होगा, तो इसको हम कहेंगे द रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम displace another atom or group of atom is called displacement reaction। हो जाएगा। अब ये कैसा होगा, ये जो है ना, ये A और BC कुछ फॉर्म होगा था, मतलब ऐसा कुछ कंपाउंड था, समझ रहे हो बात को, कुछ A और BC कंपाउंड था। ठीक, अब हम क्या बन जाएगा, तब ये बन जाएगा A तो रहेगा, लेकिन किसका छीन लेगा, इसको B को भगा देगा और क्या करेगा,
अपना जाके बैठ जाएगा वहाँ पर। तो ए और मतलब बी को भगा के सी को ला लेगा, ऐसा करके कुछ, तो सी और बी अलग हो जाएगा, समझे, कुछ ऐसा होगा। तो ऐसा में कौन सा ले सकते हैं हम, क्या लोगे, आयरन, यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हो, आयरन ले लो प्लस आयरन क्या हो गया इसका और ये सॉलिड फॉर्म, और कॉपर सल्फेट ले लो, ये हो गया एक्वस फॉर्म लो। तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब तुम रिएक्ट कराओगे तो ये क्या करेगा, FeSO4 बना लेगा, FeSO4 बना लेगा, क्या हो जाएगा एक्वस फॉर्म, और क्या बनाएगा कॉपर, जो हो जाएगा सॉलिड फॉर्म। तो देखो ये क्या हुआ, कॉपर क्या किया, सल्फेट को छीन लिया, है ना, और मतलब ये आयरन जो है कॉपर को ले लिया, मतलब सल्फेट को ले लिया, और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो, मतलब क्या किया, आयरन जो है सल्फेट से जुड़ गया और कॉपर को फ्री कर दिया, ठीक है। इसमें और तरह का रिएक्शन लिख सकते हैं, इन दिस रिएक्शन क्या किया, आयरन ने डिस्प्लेस किया, तो कहोगे आयरन डिस्प्लेस क्या चीज़ को, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर कहाँ से, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हो जाएगा, मतलब क्या हुआ कि इस रिएक्शन में क्या हुआ, एक्चुअली हुआ क्या कि आयरन डिस्प्लेस किया कॉपर को, तो क्या बना दिया, मतलब आयरन डिस्प्लेस किया कॉपर को, कहाँ से डिस्प्लेस किया, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और बना दिया आयरन सल्फेट बना दिया, ठीक है। फिर तुम जिंक से रिएक्शन करा दो, जिंक ले लो, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट ले लो, कॉपर सल्फेट ही ले लो, कॉपर सल्फेट ले लो, ये एक्वस फॉर्म है, क्या बनाएगा, ये बनाएगा फिर जिंक सल्फेट बनाएगा, ये एक्वस फॉर्म, अब फिर क्या बनाएगा, फिर बनाएगा कॉपर को अलग कर देगा। समझ रहे हो बात, मतलब ये क्या करा, जिंक जो है ना ये इसको लेके भाग गया और कॉपर को फ्री कर दिया, समझ रहे हो, मतलब इसको भगा दिया, कॉपर को भगा दिया, किसी के घर में घुस करके उसको भगा दिया, अपना रहने लगा, समझा, वैसा कुछ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और फिर ले सकते हो Pb+S प्लस कॉपर क्लोराइड ले लो, ये एक्वस फॉर्म लो, एक्वस फॉर्म लोगे तब ना रिएक्ट करेगा भाई, दोनों सॉलिड ले कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक। फिर करो क्या, ये क्या करो, ये देखो पीवी को क्या कहते हैं, लेड ना, पीवी को क्या कहते हैं, लेड, तो लेड क्लोराइड बना दिया, ये क्या हो जाएगा, ये एक्वस फॉर्म हो गया, और क्या चीज़ को फ्री कर दिया, क्लोरीन गैस को फ्री कर दिया, सॉरी ये क्या कर दिया, ये कॉपर को फ्री कर दिया, कॉपर सॉलिड को, कॉपर को, समझा बात, ये ना इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक। चलो ये तीनों रिएक्शन को नोट कर लो, मतलब ये 1 2 3 रिएक्शंस हुए, तीनों रिएक्शंस को नोट कर लो। तो रिएक्शन को याद करना पड़ेगा, 2-4 रिएक्शन को तुमको याद करना पड़ेगा, बिना याद किए नहीं होगा। तुम रिएक्शन में रिएक्शन को समझ सकते हो, और समझ लोगे इसके बाद फुल स्विच है जाओगे बहुत जल्दी, इसलिए तुम याद कर लो, तीनों को याद कर लेना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको मिटाओ और आओ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ रहा है क्या, रिएक्शन पार्ट समझ में आ रहा है, रिएक्शन जितना लिखा रहे हैं, ये टाइप ऑफ रिएक्शन, जितना तरह का रिएक्शन हम लिख दे रहे हैं, याद होना चाहिए आपको। एग्ज़ाम में सीधा पूछेगा व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और गिव 2 एग्जांपल, तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफ़ाइन करना होना चाहिए, और उसके साथ ही साथ आपके पास 2-3 रिएक्शन याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब मेरा कौन है, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब यहाँ क्या होगा कि 2 आदमी हैं, यहाँ पर 2 चोर घुसने वाला है, मतलब 2 चोर घुसेगा और क्या करेगा, 2 मॉलिक्यूल के घर में घुसेगा,
ये उसका लेगा, वो उसका लेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, द रिएक्शन, इसमें क्या होने वाला है, दो कंपाउंड जो है ना अपना प्लेस जो है चेंज करने वाला है। जैसे हम मानते हैं कि ए और बी है और सी प्लस डी है, तो ये जो रिएक्ट करेगा ना, तो समझ रहे होगे आप कि भाई ए तो अपने ही जगह पे रहेगा, बट क्या होगा, बी के जगह पर क्या बन जाएगा, आ जाएगा डी आ जाएगा, और बी सी भी अपने जगह रहेगा, और डी यहाँ गया तो बी वहाँ चला जाएगा, तो बी वहाँ चला जाएगा। मतलब क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया। क्या चाहिए, बी डी जो है ना, बी और डी जो है सो अपना प्लेस चेंज कर, एक्सचेंज कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। मतलब तुम वहाँ जाओ, मैं वहाँ जाता हूँ, एक्सचेंज कर लिया। तो टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, दो नया कंपाउंड का फॉर्मेशन। ये जो है दो तरह का है, कितने तरह के, दो तरह के, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन कौन सा, ये तुम लिख लेना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और क्या है, और है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम दोनों का लिखा देते हैं तुमको। दूसरा जो है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, रिएक्शन कहेंगे, रिएक्शन इन विच, या फिर डोज रिएक्शन, वैसा रिएक्शन, डोज रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। प्रेसिपिटेट क्या होता है बताते हैं, प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। तो प्रेसिपिटेट को लिख लेना ब्रैकेट में कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जो सॉल्युबल नहीं हो पाया वाटर में, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। यहाँ पर क्या लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच acid and base, acid and reacts with each other, क्या लिखेंगे, reacts with each other, आप एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, and salt and water is formed, salt water is formed। समझा बात, ठीक है। तो इसमें लिख लो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड एक्वस है। ये जो रिएक्ट करके बनाएगा तो बता सकते हो तुम क्या बनाएगा, Na2 तो Na रहेगा ही, और Cl2 एक्सचेंज हो जाएगा, तो लिख लेगा तुम NaCl बनेगा, और NaCl बनेगा प्लस NaCl क्या होगा, एक्वसी होगा, प्लस क्या बनेगा, प्लस बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट, ये भी क्या होगा, एक्वस होगा। ठीक है, इसके बाद न्यूट्रलाइजेशन में भी तुम लिख सकते हो, एसिड और बेस को रिएक्ट करा दो। यहाँ पर ले लो NaOH एक्वस प्लस क्या बना, NaCl ले लो, HCl ले लो, ठीक है, HCl ले लो, क्या बनाएगा, NaCl और H2O, NaCl प्लस H2O। ठीक है, ये दो रिएक्शन को याद रखना कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में दो रिएक्शन को ज़्यादा नहीं, कम से कम एक रिएक्शन को तुम रटा रहो, जवान पे रखो तुम कि एक रिएक्शन हमको रखना है याद। उसके बाद और सबको तो देख लेंगे। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब रेडॉक्स बच गया, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमको पढ़ना है। ठीक है, अब इसको इरेज कर दे, क्या नोट कर लो, सिंपल है, सब कुछ सिंपल है। अब देखो रेडॉक्स रिएक्शन,
तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, मतलब साथ ही साथ ऑक्सीडेशन भी हो, वैसा रिएक्शन लिखे प्रॉपर। उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो हम आपको बताते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो रेडॉक्स उसको कहीं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, तो ये लिख लो कि रेडॉक्स क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन द रिएक्शन इन विच डोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occur simultaneously, dose reaction in which oxidation and reduction occur simultaneously, साथ ही साथ हो, इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब तुमको दो टर्म नहीं पता चल रहा हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो हम बताते हैं अच्छे से। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन chemical process in which क्या क्या हो सकता है इसमें, देखो इसमें याद रखना, 2 पॉइंट याद रखना पड़ेगा। कंडीशन है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन का ऐड होना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का एडिशन हो, ठीक है, या एंड नॉन मेटल का एडिशन हो, क्या चीज़ का, नॉन मेटल का एडिशन हो। और दूसरा ये लिखेंगे क्या चीज़ कि लूज ऑफ, या फिर एडिशन हुआ तो लूज करेगा, क्या चीज़ का लूज करेगा, हाइड्रोजन का लूज करे, या मेटल। दो चीज़ याद रखना, वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता हो या फिर नॉन मेटल का एडिशन होता हो, या फिर दूसरा हम लिखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटल, और लूज ऑफ हाइड्रोजन और मेटल, ठीक है। और हम रिडक्शन में क्या लिखेंगे, हम एग्जांपल के थ्रू बताएंगे आपको, पहले आप समझ लो क्या होता है। रिडक्शन क्या होता है, वैसा रिएक्शन केमिकल प्रोसेस इन विच, वैसा केमिकल प्रोसेस इन विच क्या होगा, जिसमें पहला लिखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट अपोजिट, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जस्ट अपोजिट कर देना। इसमें ऑक्सीजन का हम क्या किए, एडिशन किए थे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर हटेगा लूज करेगा ऑक्सीजन को तो रिडक्शन, यहाँ हम लूज कहे हाइड्रोजन को, यहाँ गेन करेगा हाइड्रोजन, तो एडिशन ऑफ मतलब गेन करेगा, ऐड होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर मेटल। और दूसरा जस्ट ऑपोजिट हमको देना है ना, इसका क्या, इसका हो जाएगा लूज ऑफ, और यहाँ पर ऐड हो रहा है ऑक्सीजन का तो यहाँ पर लूज होगा है ऑक्सीजन का, या फिर नॉन मेटल। याद रहेगा बस। अब तो आपको हम देते हैं एग्जांपल देते हैं, फटाफट इसको नोट कर लो और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। और आपका हम इसके लिए एग्जांपल जो लेंगे वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर ही लेंगे। देखो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर तुम लिख लो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या चीज़, समझ गए। चलो इसको नोट करो, फटाफट नोट करो, उस मिटा दे। अब हम क्वेश्चन को लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन लिखो। चलो टाइप ऑफ रिएक्शन खत्म हो गया तुम्हारा, 5 टाइप का रिएक्शन तुम पढ़ लिए। समझे कि नहीं समझे वो तो नहीं पता, लेकिन पढ़ लिए तुम, लिख लिए हो कम से कम, तो उसको याद कर लेना, एकदम आ जाएगा, इतना इजी। देखो जैसा कि हम बोर्ड पर नोट भी कर लिए हैं, यहाँ पर अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताना है। मेनली यहाँ पर हमको बताना है रिड्यूसिंग एजेंट का, क्या बताना है यहाँ पर हमको, रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, यहाँ पर हमें क्या बताना है, रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। रिड्यूसिंग एजेंट बताना है तो हम क्या ढूंढेंगे कि ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, जो ऑक्सीडेशन कर रहा होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा क्या,
दूसरे का रिडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा क्या? एकदम होगा। तो आइए हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या क्राइटेरिया तुम पढ़े थे, कंडीशन क्या पढ़े थे ऑक्सीडेशन के लिए, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर नॉन मेटल या लूज ऑफ हाइड्रोजन या मेटल। तो हम देखते हैं कि ये देखो, इसको ये क्या किया, ये हाइड्रोजन को लूज कर दिया, तो हाइड्रोजन को लूज देखो फटाक से क्या करो, ये कह दो ये ऑक्सीडेशन किया। क्या ये ऑक्सीडेशन किया। फिर रिडक्शन कौन किया? तो अब रिडक्शन के लिए देखो, तो ये ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन को ऐड कर लिया, डैट इज ये रिडक्शन कर लिया। तो हमको तो मतलब है अभी ऑक्सीडेशन से दिखा दिए, समझ लो कि दोनों हो रहा है, डैट इज ये रेडॉक्स रिएक्शन कर रहा है। मतलब ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ, साइमल्टेनियसली दोनों एक ही रिएक्शन में दोनों चीज़ हुआ, डैट इज ये रेडॉक्स रिएक्शन किया। ऑक्सीडेशन से हमको मतलब है यहाँ पे रेडॉक्स मतलब रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट मेरा कौन हो जाएगा? ये हो गया आंसर। अब इसमें H2O और ये, अब देखो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, अब देखो तो नहीं लगेगा। अब तुम कहोगे यहाँ पर देखिए ये जो है सो नहीं, कुछ नहीं, ये हाइड्रोजन को देखोगे, ये देखोगे, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कुछ पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है। मेटल का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ये जो है सो वाटर जो है सो देखो, वाटर में H जो है सो ये फ्लोरीन को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब नॉन मेटल को एक्सेप्ट कर लिया, मीन्स ऐड हो गया नॉन मेटल इसमें, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। और ये देखो ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। क्योंकि फ्लोरीन जो है सो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया, ऐड कर लिया, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो ये फिर आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? देखो फिर ये आयरन क्या है? आयरन ऑक्साइड है। ये क्या है? Fe2O3 है, आयरन ऑक्साइड है, Fe2 ऑक्साइड है, Fe2O3 है, Fe3 है। चलो, तो ये जो है ये क्या किया? ये ऑक्सीजन को हटा दिया, तो भाई तो रिडक्शन हो गया। हटाना तो रिडक्शन होता है। ये क्या किया? ऑक्सीजन को ऐड कर लिया, ऑक्सीजन था एक, ऑक्सीजन को ऐड कर लिया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो मेरा आंसर क्या होगा? ये होगा। चलो अब देखो इसमें क्या होगा? इसमें H2 जो है सो क्या किया? ऑक्सीजन को जोड़ लिया, मतलब हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन को जोड़ लिया, आंसर हो गया। समझा क्या? सही है, कॉन्सेप्ट सही है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट लग पा रहा है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। चलो, जैसा कि हम भी यहाँ पर नोट कर लिए हैं, स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि इस जो भी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 रिएक्शंस दिए हुए हैं। इसमें हमको बताना है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कौन बताना? रिड्यूसिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग? रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये जो 6 हैं, इसमें हमको बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमको पता करना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमको पता करना है, तो किसको ढूंढना पड़ेगा भाई? किसको ढूंढना पड़ेगा? रिडक्शन वाले को ढूंढना पड़ेगा। रिडक्शन कौन कर रहा है? बिल्कुल सही, रिडक्शन वाले को ढूंढना पड़ेगा। चलो ढूंढते हैं। चलो, ये जो है सो मेरा लेड है। क्या है? लेड ऑक्साइड है। तो लेड ऑक्साइड क्या किया? ऑक्सीजन को लूज कर दिया और लेड क्लोराइड बना दिया, एकदम पकड़ा गया। ये कौन सा है? ये मेरा ऑक्सीडेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है क्या? नहीं भाई, क्या भैया, अभी रिडक्शन कर रहा है। समझ रहे बात को? मतलब ये लेड ऑक्साइड जो है लेड क्लोराइड बना दे रहा है और रिडक्शन कर रहा है। HCl क्या कर रहा है? HCl क्या करता है? HCl क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है। तो हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है, तो बताओ तो कौन होगा? हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। कौन होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो हम रिडक्शन वाला आंसर कर दे क्या? ये मेरा आंसर हो गया। चलो, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब मैग्नीशियम क्या किया? ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लिया। मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लिया तो क्या हुआ? ये हो गया ऑक्सीडेशन। हमको ढूंढना क्या है? रिडक्शन वाला। रिडक्शन कौन करेगा? चलो, ये करेगा रिडक्शन। क्या अब कहेगा? भैया बताइए तो, यहाँ पर तो कोई नहीं काम कर रहा है, यहाँ तो नहीं कुछ है, यहाँ तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो ऐड नहीं हो रहा था। हाँ, तो एक और बताएं तुमको, मेटल नॉन मेटल वाला केस।
यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जी जो मैग्नीशियम क्या है, मेटल है ना मेरा, मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, तो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, मैग्नीशियम का एडिशन हो रहा है। यहाँ पर तुम रीजन क्या देगा कि मेटल इज एडेड, मेटल इज एडेड, मतलब मेटल को जोड़ा जा रहा है, इसीलिए क्या हुआ, ये रिडक्शन हुआ। तो रिडक्शन हुआ तो कौन सा होगा, ऑक्सीजन मेरा आंसर होगा। चलो कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट क्या किया, कॉपर बना लिया, मतलब सल्फेट को अलग कर दिया। जिंक क्या किया, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि देखो भाई, देखो कि ये कॉपर जो है ना, कॉपर सल्फेट, वो कॉपर अलग हो गया, सल्फ मतलब ऑक्सीजन को अलग कर दिया, ऑक्सीजन को अलग कर दिया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन को अलग कर दिया ना, ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा, रिडक्शन कर दिया। ये क्या किया, ये क्या किया, ऑक्सीजन को एडिशन कर लिया, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये मेरा जो है ना आंसर हो जाएगा, रिडक्शन वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होगा, जो दूसरे का क्या करवाया है, रिडक्शन कराया है। अब ये देखो, ये जो है क्या किया, वेनेडियम है, वी क्या है, वेनेडियम, कितना पे आता है वेनेडियम, 24 पे आता है। स्कैंडियम टिटानियम वेनेडियम 23 पे आता है। स्कैंडियम टिटानियम वेनेडियम ठीक है 23 पे आता है, 23 पे आता है। ये जो है ना क्या किया, ऑक्सीजन को लूज़ कर दिया, तो ऑक्सीजन को लूज़ कर दिया तो क्या होगा, ऑक्सीजन को लूज़ कर दिया भाई तो रिडक्शन होगा। ठीक है, ये क्या किया, ऑक्सीजन को गेन कर लिया, ये ऑक्सीडेशन होगा। तो रिडक्शन वाला ढूंढना है, ये हो गया आंसर, क्या बिल्कुल हो गया। ये Fe मतलब आयरन जो है आयरन ऑक्साइड बना दे, देखो ये आयरन को क्या कर लिया, गेन कर लिया, तो ऑक्सीडेशन होगा क्या, यस। ये वाटर जो है ना, वो वाटर जो है ना H2O मतलब अलग हो गया, तो ये क्या किया, हाइड्रोजन को हटा दिया, हाइड्रोजन को हटा दिया तो रिडक्शन हो गया। हमको ढूंढना कौन है, रिडक्शन वाला, तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा मेरा, वाटर। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड क्या किया, कॉपर और H2O बनाया, तो कॉपर ऑक्साइड जो है ना, कॉपर ऑक्सीजन को अलग कर दिया, तो ऑक्सीजन को अलग कर दिया तो रिडक्शन हो गया क्या, यस। ये जो है ना हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन क्या किया, ऑक्सीजन को ऐड कर लिया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। तो हमको ढूंढना क्या है, रिडक्शन वाला। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ये है। जो दूसरे का क्या किया है, हाइड्रोजन का क्या किया, ऑक्सीडेशन करा दिया। सही में समझ में आया तुमको, समझ में आया, चलो बहुत अच्छा। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और हाइड्रोजन का लूज हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ये याद रखना कि नॉन मेटल का एडिशन हो रहा है, अब मेटल का लूज हो रहा है ऑक्सीडेशन में। रिडक्शन में क्या याद रखेगा, जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखेगा कि भैया देखो कि इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का लूज हो गया, हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, नॉन मेटल का लूज हो गया, मेटल का गेन हुआ। उसमें क्या हुआ था, नॉन मेटल एडिशन ऐड हुआ था, इसमें मेटल ऐड होगा। उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ था, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, बस उल्टा, ठीक है, जस्ट अपोजिट। ओके, अब देखो ऑक्सीडेशन से एक इफेक्ट होता है, क्या होता है, वो हमारा कोरोजन हो जाता है। क्या चीज़ में कोरोजन हो जाता है, इसको हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। किसके वजह से होता है, ऑक्सीजन की वजह से होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना, थ्योरेटिकल पर्सन है, कोई भारी नहीं है। यहाँ से आपका चैप्टर होता है द एंड। आप लोग रिवाइज करो, प्रैक्टिस सेशन जल्द ही आएगा, PYQ लेकर के आएंगे, कोई NCERT एग्जाम्पलर लेके आएंगे, फिर से आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, मीन्स थ्योरी को पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा। हम प्रैक्टिस के लिए हम सेशन, बेहतरीन सेशन लाएंगे, आप लोग को बहुत पसंद आएगा। ये जो जितना भी लिखाया जाता है ऐसे नहीं लिखाया जाता, जितना भी आप रिएक्शन देख रहे हो सारा NCERT का है। जितना भी आप लैंग्वेज देखे हो, अच्छा लैंग्वेज लेकर के आए हैं, तो यहाँ नहीं आप ढूंढने जाना इधर उधर नोट्स को, ऐसा नहीं करना है। उस नोट्स को आप प्रिपेयर करो, रिमेंबर करो, अगेन एंड अगेन करो। इससे आपका प्रैक्टिस फिर लाएगा, प्रैक्टिस सेशन आएगा, आपका बेहतरीन तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ अलविदा, सही रहो, अच्छे से पढ़ो, स्वस्थ रहो, ठीक है।